महाजंग का खतरा लगातार बढ़ रहा है क्योंकि कोई देश पीछे जाने को तैयार नहीं है। रूस यूक्रेन टकराव की स्थिति लगातार, उधर ईरान और इजराइल आग लगातार धधक रही है और जैसा विश्व भर में आहट है, विश्व युद्ध की चर्चा है, ऐसे में एक बड़ा अपडेट भी आप जान लीजिए। कुर्स्क में यूक्रेनी फौज पर हमले तेज हो गए हैं। रूस ने ड्रोन से यूक्रेनी टैंक को तबाह कर दिया है। पिछले ही दिनों रूस की सीमा में दाखिल हुए हैं यूक्रेनी सैनिक, कुर्स्क में जाकर कब्जा करना शुरू कर दिया और वहां पर रूस ने एक के बाद एक हमले किए। सीमा को लेकर भी इससे पहले जानकारी ऐसी आई थी कि रूसी सीमा पर ज्यादा फोर्स की तैनाती व्लादिमीर पुतिन के इंस्ट्रक्शंस पर कर दी गई है। ड्रोन से यूक्रेन के टैंक नष्ट कर दिए गए। कुर्स्क में यूक्रेनी फौज पर हमले तेज हो गए हैं। रूस ने ड्रोन से यूक्रेनी टैंक तबाह किए हैं। फौज पर ड्रोन से अटैक हुआ है। सूमी कुर्स्क सीमा के पास कई टैंक के तबाह होने की खबर मिल रही है। कुर्स्क में रूस का प्रचंड प्रहार इस वक्त चल रहा है। ऐसे में सुखोई 34 से कहर बरपा रहा है रूस। साथ ही साथ जानकारी ऐसी कि क्लस्टर बम का इस्तेमाल भी रूस कर रहा है। यूक्रेनी सैन्य को यह बड़ा नुकसान हुआ है। वो यूक्रेनी सेना जो पिछले दिनों हावी दिख रही थी रूस पर, क्योंकि रूस की सीमा में दाखिल हो चुकी थी। अब खबर ये कि हमले हो रहे हैं, ड्रोन से ये हमले हुए हैं, साथ ही साथ अटैक हेलीकॉप्टर से भी हमले कर रहा है रूस। जानकारी ये भी है कि Mi-35M से हथियार के गोदाम भी नष्ट कर दिए हैं। रूस ने ये बड़ा एक्शन लिया है यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ और एक सैन्य ठिकाना भी इसमें पूरी तरह से तबाह हो गया है। आप जानिए कि यूक्रेनी सैनिक जो कि बहुत ज़्यादा हिम्मत करके रूस की सीमा में दाखिल होते हैं और वहां दाखिल होने के बाद रूस की सीमा में रोजाना 2 से 3 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं। रूस के कई गांवों को, कई कस्बों को शिकार किया, वहां से रूस के झंडे हटा दिए गए, कब्जा एक तरीके से पूरा रूस के अलग अलग हिस्सों में कर लिया। और अब जानकारी ऐसी कि यहाँ पर रूस ने किया है पलटवार और जिसका अंदेशा पहले से लगाया जा रहा था। कुर्स्क में हमले को लेकर बौखलाया हुआ है रूस और इसी बौखलाहट में यूक्रेनी सेना पर बड़ा हमला किया, टैंक तबाह कर दिए गए, हथियारों का गोदाम भी नष्ट कर दिया गया है। इसको लेकर खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मेरे साथ में कर्नल JS सोढ़ी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। कर्नल सोढ़ी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पर। जिस तरीके से हम कह रहे थे, रूस ने पहले यूक्रेन में बड़ी तबाही मचाई, फिर यूक्रेनी सेना रूस में दाखिल हो गई और ऐसा लग रहा था कि यूक्रेनी सैनिक अब रूस पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन चर्चा ही हो रही थी, इतने में रूस ने कर दिया बड़ा अटैक। जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूँ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी विदेशी सेना ने रूस के अंदर हमला किया और ये तब हुआ जब यूक्रेन के 22 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने 6 अगस्त सवेरे 8 बजे कुर्स्क इलाके में हमला किया और आज की तारीख में वो 1263 स्क्वायर किलोमीटर पे उनका कब्जा है और 73 छोटे शहर और गांव पे यूक्रेन का पूरा कब्जा है। इससे स्वाभाविक था कि रूस बौखलाएगा और उसने काउंटर अटैक भी किया है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन की सेना ने वहां पे बहुत मोर्चा अच्छी तरह से संभाला हुआ है और रूस की सेना के लिए बहुत कठिन और मुश्किल हो रहा है यूक्रेन के सैनिकों को कुर्स्क से निकालना। ये जो रूस यूक्रेन युद्ध है, जिसको 300 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, अब एक नई मोड़ ले चुका है। और जब एक बार लग रहा था कुछ महीने पहले या कुछ हफ्ते पहले भी कि रूस का यूक्रेन पे जीत पूरी संभव है, अब पूरा जो पलड़ा है वो बदल चुका है और आस्ता आस्ता जो यूक्रेन को अब बढ़त मिल रही है, ये रूस के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है और यूक्रेन के लिए एक होप की किरण है कि अब वो वापस फाइट बैक कर सकते हैं। आपने कहा कि रूस अब यहाँ आगे बढ़ेगा, लेकिन रूस को सोचने की जरूरत है। अब इसी बीच मिल रहा है एक और बड़ा अपडेट। कुर्स्क में हमले को लेकर बौखलाया हुआ है रूस और इसी बौखलाहट में उसने हमला कर दिया है यूक्रेनी सैनिकों पर। रूस ने एटमी चेतावनी भी जारी की है, न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट कर रहा है यूक्रेन। ये बड़ा इल्जाम भी लगा दिया। रूस लगातार इस तरह की बात कर रहा है और वो कह रहा है कि न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट कर रहा है यूक्रेन। और ऐसा अंदर खाने खबर है कि रूस ये खुद से कर सकता है लेकिन नाम यूक्रेन का लगा सकता है। ये युद्ध की स्थिति में अक्सर ऐसा होता है, ये समीकरण बनते हैं। ऐसे में रूस भी हावी दिख रहा है, यूक्रेनी सेना रूस में दाखिल हो चुकी है और जो हालात अभी के बन रहे हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये मैं कर्नल सोढ़ी से जानूं। लेकिन उससे पहले
कुर्स्क में अजय यूक्रेन कैसे नजर आ रहा है वो आप जानिए। कुछ डिटेल्स हैं सामने आई हैं जो कि दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है। इसमें 93 रूसी बस्तियों पर कब्जा कर चुका है यूक्रेन, यानी कि यूक्रेनी सेना। 1263 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा हुआ है। 4700 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। सैकड़ों टैंक, आर्मर्ड व्हीकल तबाह कर दिए हैं यूक्रेनी सेना ने। यानी कि जो दंश पहले खुद झेला, जो हमले पहले खुद झेले, उन हमलों का जवाब अब रूस की सीमा में दाखिल होकर ही यूक्रेनी सैनिक दे रहे हैं। कर्नल सोढ़ी, यहाँ रूस ने बौखलाहट में हमला कर तो दिया, पलटवार कर तो दिया, लेकिन अच्छा खासा नुकसान यूक्रेनी सेना ने पहुंचाया है रूस को। रचना जी, इसमें कोई शक नहीं कि जो यूक्रेन ने 6 अगस्त को ऑफेंसिव किया रूस की सीमा के अंदर, ये कभी रूस ने क्या किसी और दुनिया के देश ने कभी नहीं सोचा था। सबको लग रहा था थोड़े से समय की बात है और ये युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन ने फाइट बैक किया है, और मैं यूक्रेन की सेना को सलाम करना चाहूंगा, क्योंकि जब से ये जंग शुरू हुई 24 फरवरी 2022 से, तब से ये आंकलन लगाया जा रहा था कि रूस 7 से 10 दिन पे यूक्रेन पे विजय पालेगा। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन की सेना जो एक अंडरडॉग थी, उनके पास सैनिक कम थे, उनके पास हथियार कम थे बनस्पत रूस के, जिस तरह से 300 दिन से ज्यादा उन्होंने फाइट बैक किया, खास करके जो उन्होंने ये बड़ा ऑफेंसिव किया है रूस की सीमा में 6 अगस्त को, ये वाकई में रूसी सेना को और उनके सैनिकों को सलाम देना बनता है। क्योंकि जब पूरी दुनिया सोचती थी कि यूक्रेन को कोई सफलता नहीं मिलेगी, इस समय जैसे आपने सही बताया कि 1263 स्क्वायर किलोमीटर पे इनका कब्जा होना वाकई में रूस के लिए शर्म की बात है। और अगर यूक्रेन की सेना इस पे अपना जो ये कंट्रोल जमा सकती है, उसे और प्रोलॉन्ग कर सकती है, तो वो दिन दूर नहीं जब रूस को सीज फायर के लिए टेबल पे बैठना पड़ेगा। अब तक तो रूस बैठने को तैयार नहीं है, वो 1000 शर्तें डाल रहा है, कभी ये कभी वो। तो अब रूस वाकई में दबाव के नीचे आ चुका है कि ये जंग अगर लंबी चली और अगर रूस ने और अगर यूक्रेन ने और रूस की जमीन पे कब्जा किया, तो व्लादिमीर पुतिन के लिए और रूस के लिए बहुत शर्मनाक बात होगी। मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा। आज की तारीख में तकरीबन 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब रूस ने यूक्रेन की धरती का कब्जा किया हुआ है और यूक्रेन का 1263 स्क्वायर किलोमीटर है। अब अगर रूस ने इस जंग को खत्म करने की पहल नहीं की और यूक्रेन को बढ़त मिलती रही, ये वाकई में रूस के लिए शर्मनाक बात है। अब इसी शर्म से बचने के लिए, और वो भी इंटरनेशनल शर्म से बचने के लिए, रूस ने पलटवार भी कर दिया, जिसमें अच्छा खासा नुकसान उसने यूक्रेनी सेना को भी पहुंचाया, जिसमें टैंक्स भी तबाह कर दिए गए और हथियारों का जो गोडाउन था वो भी नष्ट कर दिया गया। जो अभी का अपडेट है, मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर जनरल सुधाकर, जो हालात हम यूक्रेन में देख रहे थे, बड़ी तबाही यूक्रेन ने देखी है, यूक्रेनी सैनिक और ज्यादा ताकत के साथ रूस की सीमा में दाखिल हो गए, लगातार गांवों और कस्बों पर कब्जा करते रहे, लेकिन रूस जिस पलटवार की उम्मीद थी या ये कहिए अंदेशा था, अब वो पलटवार किया भी है। लेकिन अब आगे होगा क्या? रूस खुद को बचाएगा या यूक्रेन की सीमा में यूक्रेन को तबाह करेगा? रचना, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मेरे को आपके शो में इनवाइट किया। हमारे व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। को पैनलिस्ट जाने माने साहब हैं कर्नल सोढ़ी साहब, उनको हमारे बधाई हो। जहाँ तक आपकी सवाल है, मेरे विचार के मुताबिक ये लड़ाई 2 साल से ज़्यादा टाइमलाइन ऑलरेडी पार कर चुकी है। बात बिल्कुल सही है कि यूक्रेन पहली बार इस किस्म की एक आक्रामक, एक ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च करके 1000 से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर रशिया की ज़मीन को उसने अख्तियार किया है। काफ़ी सारे गांव भी कैप्चर किए हैं, रशिया के टैंक्स और वॉर लाइक स्टोर्स को बर्बाद किया है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा 2-3 चीज़। ये जो लड़ाई इतना लंबा खिंचती जा रही है, इसके कारण अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग किस्म के कारण हैं। रशिया का जो प्रेसिडेंट जो पुतिन है, इनका कारण एक ही चीज़ के ऊपर केंद्रित है, जियोपॉलिटिकल कॉस्ट। अगर ये लड़ाई हार जाते हैं तो ये इनका जियोपॉलिटिकल कॉस्ट प्रोहिबिटिव हो जाएगा। तो ये इसके साथ वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि यूक्रेन से वो हार रहे हैं। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखते हैं कि यूक्रेन का जो सक्सेस मिला है, ये सक्सेस 1062 स्क्वायर किलोमीटर है रशिया के टेरिटरी में। अगर इसको आप तुलना करते हैं, रशिया ने
109,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी कि 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 18% लैंड मास जो है यूक्रेन का अख्तियार कर रखा है। उसके तुलना में 1,000 अगर यूक्रेन के हाथ में चला गया है, मेरे ख्याल से, मेरे विचार के मुताबिक ये कोई इसमें अनसेटल करने वाली बात नहीं है चिंताजनक, लेकिन रशिया को अनसेटल नहीं कर पाएगा। तो क्या कर सकता है रशिया? किस तरफ, किस नजरिया से देखना चाहिए, यह देख रही है। मेरा मिलिट्री साइंस ये कह रहा है कि हुआ है सेटबैक, उसका कारण को स्टडी करके उसको रीऑर्गेनाइज, रीबैलेंस, रीस्ट्रक्चर करके फोर्सेस को रीडिप्लॉय करना निहायत आवश्यक है। ऐसा रीडिप्लॉय करें ताकि 3 वो एक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले कंटेन, उसके बाद कॉम्पीट और उसके बाद कंटेस्टेशन। कंटेनमेंट मतलब 1062 किलोमीटर अगर अंदर आगे हैं तो प्यूटिन साहब ये सही करेंगे, उसका बॉर्डर के साथ साथ पेरिफेरी में ऐसा डिप्लॉयमेंट करे ताकि ये आगे ना बढ़े। नंबर 1, यानी कि लड़ाई को आइसोलेट करके उधर ही वो केंद्रित रखे। नंबर 2, अपना फोर्स लेवल को ऐसा वो रीबैलेंस करे, क्योंकि आज के दिन में रशिया के फोर्सेस ऑलरेडी ईस्टर्न यूक्रेन की तरफ डिप्लॉय हो रखे हैं। ये कार्किव और इसके बीच में उनका रीडिप्लॉयमेंट शुरू हो गया है। फोर्सेस कार्किव से डीमोबिलाइज होके इस तरह मूव होने लगे हैं, रीडिप्लॉयमेंट हो रहा है। तो उससे ऐसा ना हो कि कार्किव की तरफ से जब मजबूती के साथ डिफेंस अख्तियार किए थे, वहां पे कोई डिफेंस के लाइन जो है खुला छोड़ दे। तो इसीलिए रीबैलेंसिंग करना निहायत आवश्यक है। तीसरा है, मिलिट्री साइंस ये कहता है कि एक जगह अगर वो अंदर घुस आए हैं तो दूसरे जगह यूक्रेन के जो कमजोरी हिस्सा है बॉर्डर के साथ साथ, वहां पे अगर वो डीप पेनिट्रेशन कर पाएंगे, मान के चलिए आज के दिन में रशिया के फेवर में 6 लाइन्स, 6 कोई जगह 7, 6 लाइन्स ऑफ डिफेंसिव लेयर बना हुआ है। मोर्चे खोदे हुए हैं, कम्युनिकेशन ट्रेंचेस है, टनल्स है, बंकर्स बने हुए हैं उसका ईस्टर्न फ्लैंक की तरह। लेकिन ये जो खाली छोड़ गया था, इसको वो एनालाइज करते रहेंगे कैसा उसको रोकथाम कर सकते हैं ताकि वो अंदर ज्यादा ना आ जाए। प्लस मेरे विचार के मुताबिक रशिया उसको ऐसा नहीं छोड़ेगा, ये ऑफेंसिव जरूर प्लान करेंगे। एक कंसर्टेड, रीऑर्गेनाइज्ड और सिनर्जेटिक ऑफेंसिव एक रशिया की तरफ से ऐसा आएगा। हो सकता है कीव के ऊपर, हो सकता है और कोई शहर के ऊपर, हो सकता है कि नाइपर के साथ साथ जो शहर है इसके ऊपर कोई हमला कर सकते हैं। लेकिन जल्दी से जल्दी यूक्रेन को रिकॉइल करने लायक एक सबूत और उसकी झलक तो अभी से दिखने भी लगी है, जहां पर रूस बौखलाया और फिर कर दिया यूक्रेनी सेना पर पलटवार। इस बीच एक और भी अपडेट है। पूर्व अमेरिकी जनरल बेन होजस का बयान सामने आया है। कुर्स्क हमले से रूसी सेना में बिखराव उजागर हो गया है। वो कहते हैं कि कुर्स्क में हमले से रूसी सेना का मनोबल टूटा है और ये जो सेना के भीतर बिखराव है वो भी अब सबके सामने आ गया है। कुर्स्क में घुसकर यूक्रेनी सैनिकों ने हमला किया और इस हमले के बाद एक एक करके 93 ऐसे रूसी इलाके हैं जहां पर बस्ती हैं जहां पर कब्जा कर लिया है यूक्रेनी सैनिकों ने। इसी बात से बौखला गया है रूस और इसीलिए पलटवार यूक्रेनी सैनिकों पर किया, जिसका अपडेट अभी हमने आप तक पहुंचाया। आखिर बेन होजस ने कहा क्या है ये आप जानिए। वो कहते हैं कि कुर्स्क में अटैक से युद्ध का नैरेटिव पूरी तरह से बदला है। कुर्स्क ऑपरेशन से रूसी सेना में कलह उजागर हो गई है। रूस की रक्षा में पुतिन की विफलता का सबूत ये सीधे तौर पर सामने आया है। पुतिन की सत्ता रूस की रक्षा के वादे पर टिकी है। कुर्स्क हमले के बाद पुतिन की सत्ता पर भी खतरा है। क्या ये खतरा इस तरीके से बढ़ जाएगा और क्या ये वाकई सेना का बिखराव है? कर्नल सोढी। रचा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि रूस की सेना का मनोबल पे जरूर एक बहुत बड़ी धक्का लगा है, क्योंकि कभी रूस ने सोचा नहीं था कि यूक्रेन अंदर आके हमला करेगा। अब तक जो छुटपुट हमले किए थे यूक्रेन ने वो अपने ही धरती से किए थे। कोई एक आधा छोटा एयरपोर्ट रूस पे मिसाइल फायर की थी, 1-2 ड्रोन भेजे थे मॉस्को में, लेकिन जमीनी हमला कभी नहीं किया था रूस के अंदर। इससे स्वाभाविक है जब ऐसे हमले होते हैं तो दूसरे देश का या जो ऑपोजिट फाइटिंग फोर्स के मनोबल पे फर्क तो पड़ता है। लेकिन एक और चीज देखनी होगी, जैसे जनरल सुधाकर जी ने बिल्कुल सही बताया कि अब अगले कुछ दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूस कैसे काउंटर अटैक करता है। हमें याद होगा कि 1965 की लड़ाई में जब पाकिस्तान ने हमारे चिकन नेक अखनूर एरिया में एक बहुत बड़ी सेना की क्वांटिटी के साथ अटैक किया था, तो हमारी सेना ने नीचे आईबी में एक नया फ्रंट खोला था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अखनूर के चिकन नेक एरिया को खाली करना पड़ा था। ऐसे ही कुछ अगर रूस नहीं करेगा
तो ये आने वाले समय में रूस के लिए बहुत घातक साबित होगा। और दूसरी बात ये कि अगले कुछ दिनों में अगर रूस एक बड़ा काउंटर ऑफेंसिव नहीं करता है, तो उसके जो सैनिकों का मनोबल है वो वापस नहीं आएगा और वो आस्ता कम होता रहेगा। इसलिए अगले 7 से 10 दिन बहुत जरूरी है। ऑलरेडी समय निकल चुका है। ये जो काउंटर अटैक हुआ, ये जो ऑफेंसिव हुआ था यूक्रेन का, वो 6 अगस्त को हुआ था। आज हम 24 अगस्त को, 18 दिन तो वैसे ही निकल चुके हैं। अगर हफ्ते 10 दिन में रूस ने काउंटर ऑफेंसिव नहीं किया यूक्रेन के ऊपर, तो वाकई में जो ये अमेरिकी जनरल है का ये सही साबित होगा और रूसी सैनिकों का जो मनोबल है वो और कम होता रहेगा। ये जो मनोबल गिरता है सेना का किस तरीके से असर करता है और क्यों बिखराव की बात हो रही है ये भी आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक अपडेट भी है। यूक्रेन पर रूस का बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। यहाँ पर अब यूक्रेन पर न्यूक्लियर टेररिज्म का आरोप लगा दिया है रूस ने। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले को लेकर ये बात रूस ने कही है, कहा है कि यूक्रेन के ऐसे हमले इस्लामिक स्टेट की तरह हैं। यूक्रेन को लेकर रूस ने दिया है बड़ा बयान। न्यूक्लियर टेररिज्म का आरोप, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला न्यू टेररिज्म है। यूक्रेन के ऐसे हमले इस्लामिक स्टेट की तरह हैं। यानी रूस अब यूक्रेन पर तंज कस रहा है। यूक्रेन पर हमले का डर किस तरीके से है ये भी जानिए। यूएस की चेतावनी कैसे सामने आ रही है ये भी जानिए। बड़े पलटवार की कोशिश में अब रूस है, जिसका जिक्र अभी मेरे दोनों पैनलिस्ट ने किया भी। बड़े ड्रोन हमले की तैयारी हो चुकी है। कीव पर कई ड्रोन अटैक हो सकते हैं। अमेरिकी नागरिक अलर्ट मोड पर रहें, ये साफ कर दिया गया है यूएस की तरफ से कि जो भी अमेरिकी नागरिक हैं वो अलर्ट रहें। हमले की स्थिति में शेल्टर में शरण लें। जो बंकर्स होते हैं, शेल्टर्स होते हैं, खास तौर से युद्ध के समय के लिए वहां जाकर शरण लें, यानी कि अपने नागरिकों को सुरक्षित रहने की यहाँ हिदायत, चेतावनी भी यूएस की तरफ से दी गई है। अब यूक्रेन पर बड़े हमले का डर यहाँ नजर आ रहा है। अब जिस तरीके से ये डर बना हुआ है, मेजर जनरल सुधाकर, रूस तैयारी बड़ी कर रहा है और जैसा आप दोनों ने ही कहा, अगले कुछ दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस युद्ध के लिहाज से। रूस करेगा क्या? यूक्रेन तो पहले ही तबाही झेल रहा है। क्या अब अगला टारगेट कीव होगा? बिल्कुल रचना, आपके सवाल में जवाब मेरे ख्याल से छुपा हुआ है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, ये यूएस का जो इलेक्शंस है, ये नवंबर महीना या नवंबर महीने से पहले उनका वो ख़त्म हो जाएगा। ये इसको मद्देनजर रखते हुए काफ़ी सारे हरकत हो रहे हैं। अभी ये जो ऑफेंसिव लॉन्च किया है, ये ऑफेंसिव यूक्रेन की तरफ से रशिया के अंदर घुसे हैं क्रुस्क में। क्या ये आगे बढ़ सकते हैं? क्या इसको और फैला सकते हैं? क्या इसको ये सस्टेन कर पाएंगे? 1062 किलोमीटर मान के चलिए, अगर 100 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर आप लेते हैं कॉमन डिनोमिनेटर के साथ, तो इतना उनका जो सप्लाई चेन जो हो जाता है, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक वल्नरेबल हिस्सा हो जाता है। इसके ऊपर अगर सिर्फ रशिया अटैक करता है तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंप्लीट डिसरप्ट हो जाएगा। जो ट्रूप्स आके रहे हैं, सामने आके ऑक्यूपाई कर रखे, ये कट ऑफ हो जाएंगे। ये तो एक छोटा सा मिसाल मैं दे रहा हूं। क्या आज के दिन में कॉम्बैट रिसोर्सेज की जो रेसिडुअल पावर है दोनों देश के बीच में, अगर आप तुलना करेंगे, क्या यूक्रेन ये ऑफेंसिव का जो सक्सेस हासिल किया है उसको बरकरार रखने लायक स्थिति में है? मेरा आंसर है नहीं। क्यों नहीं है? ये सारे केंद्रित हैं कि इसको जल्दी से जल्दी किसी भी तरह, इलेक्शन का डेट काफी नजदीक आते जा रहा है यूएस के इलेक्शन से पहले अगर कोई जीत हो जाता है यूक्रेन का, हो सकता है कि डेमोक्रेट पार्टी के लिए एक टिक मार्क, एक जो है ना सक्सेस साइन हो जाएगा, टीआरपी उनकी बड़ी हो जाएगी। आज के दिन में डेमोक्रेट रिपब्लिक के खिलाफ बहुत आगे, बहुत उच्च स्तर पे है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूं, आज के दिन में कंप्लीट वेस्टर्न अलायंसेस जितने भी देश हैं जो आप जोड़ लेते हैं, इनके पास एम्युनिशन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है ही नहीं। इनका अगर रिक्वायरमेंट मान लीजिए, अगर 22 से 25,000 राउंड डेली रिक्वायरमेंट है यूक्रेन को, आर्टिलरी शेल की बात कर रहा हूं, अवेलेबिलिटी सिर्फ 8,000, ये 2 महीने पहले की स्टैटिस्टिक्स है, ताजा नहीं मिल रहा है। जर्मनी के पास एम्युनिशन है ही नहीं, ना आर्टिसेल है ना स्मॉल आर्म्स के एम्युनिशन है। यूके के पास नहीं, टैंक तो दे दिया, टैंक का शेल कहां से आएंगे? तो ये लड़ाई तो करते लिए, लेकिन इसके ऊपर अगर काउंटर अटैक होता है, मेरे ख्याल से यूक्रेन के पास जो रेसिडुअल पावर है, इसकी काबिलियत इतना नहीं है जिसको वो रूस के फोर्सेस को रोक सकता है या उसके काउंटर अटैक के खिलाफ एक्शन ले सकता है सक्सेसफुली। लास्ट पॉइंट रचना, इफ यू अलाउ मी, ये सारे चीजें एक केंद्रित है डोनाल्ड ट्रंप। अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं
तो ये लड़ाई को तुरंत समाप्त करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, मिडिल ईस्ट में भी ये लड़ाई खत्म होगा। ये पॉइंट मैं इसलिए रेस कर रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप आज के दिन में कमला हैरिस का टीआरपी रेटिंग काफी बढ़ा चढ़ा के जाने के बावजूद भी फिर भी पॉपुलर लीडर माने जाते हैं, जो कि अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप को नहीं चाहते। ना चाहते हुए भी आज के दिन में विश्व में मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग सब पसंद करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा वादा और कमिटमेंट दिया है, जहां जहां पे लड़ाई हो रही है लड़ाई समाप्त होना चाहिए तुरंत। उसी का इस आंसर है सीज फायर, इमीडिएट सीज फायर। और कहा यह भी जा रहा है कि इलेक्शंस तक ये जो टॉपिक है ये बना रहेगा और इस पर अमेरिका अपने लिहाज से सियासत